बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब की सेहत और सलामती की दुआ के साथ मैं हूं साबिर नूर। जैसा कि पिछली वीडियो में खबर शेयर की थी कि गैर मुल्की ने कंपनी के खिलाफ केस जीतकर 1,75,000 रियाल की रकम हासिल की। इस खबर को सुनकर तकरीबन 2024 में 4 जनवरी तक 2,300 लोगों ने कंपनी और कफीलों के खिलाफ लेबर कोड में केस दर्ज कराए हैं। ये 2024 की एक अच्छी शुरुआत है। ये सब केस झूठे ये सब केस झूठे आरोप, तनख्वाह न मिलने पर और छुट्टी ना मिलने और दीगर इस किस्म की हक तलाफियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन केसेस में 1,333 केसेस को इन 4 दिनों में निपटा दिया गया है। जिन लोगों के पास सबूत वगैरह मौजूद होते हैं, इनके फैसले बहुत तेज़ी से कर दिए जाते हैं और बाकी केसों की भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है ताकि गैर मुल्कियों को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। इनमें सबसे ज़्यादा केस रियाद सिटी में दर्ज हुए, 741 के करीब। दूसरे नंबर पर मक्का मुकरमा, 600 मुकदमात दर्ज हुए। इसी तरह शर्किया रीजन में 300 और मदीना शरीफ में 164, मुंतका असीर में 143, गसीम 122, जिजान 62 और हैल में तकरीबन 72 गैर मुल्कियों ने अपने कफीलों के खिलाफ मकतब अमल में केस दर्ज कराए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, गैर मुल्की अपने हक के लिए उठ खड़े हुए हैं, बजाय इसके कि वो चुप करके बैठ जाते हैं। अपने हक के लिए अदालतों से रजू कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बाकी लोग भी इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे और 2024 गैर मुल्कियों के लिए कामयाबी का साल होगा। काम के हवाले से अगर बात की जाए तो एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जद्दा से रियाद रेलवे का। 950 किलोमीटर ये रेलवे लाइन 6 मराहल में मुकम्मल होगी और इसको कंप्लीट होने में 7 साल लगेंगे। और लास्ट में नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया और अस्सलाम बांग्लादेश वालेकुम के जी लिए व्यूअर। रियाल रेट पर। चलते हैं आज के रियाल रेट की तरफ और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है।